हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जनाब हमने करवानी है गाड़ी की फुल्ली क्लीनिंग, और वो भी आम क्लीनिंग नहीं है, ये करवानी है जनाब स्टीम क्लीनिंग। क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हुआ है और गाड़ी की जो है ना, वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम इसको स्पेशल जो है ना स्टीम वाली क्लीनिंग करवाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कभी कभी आप लोगों भी अपनी गाड़ी को ज़बरदस्त क्लीनिंग जो है ना वो करवा लें। तो मैंने एक पार्टी को बुक किया है, वो अभी वो लोग आ रहे हैं। मैं जैसे ही ड्यूटी से फ्री हो गया हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहा हूँ अपनी रेजिडेंस पे। तो वहीं पे जनाब वो लोग आएंगे, उनके साथ ऑलरेडी टाई इन हो गया है, तो अपॉइंटमेंट मिल चुकी हुई है और वो इंशाल्लाह ताला अभी पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जनाब हम अपनी गाड़ी को करवाएंगे अच्छे से इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फुल्ली क्लीन, साथ में इंजन की भी क्लीनिंग करवाएंगे। क्योंकि एक दफ़ा ना रानों को फुल चमका देना है। ये क्या याद करेगी कि यार मुझे दिन रात जो है ना ये यूज़ करता है, लेकिन मेरी इतनी केयर नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसकी जो है ना ज़बरदस्त सी केयर की जाए और इसकी क्लीनिंग करवाई जाए, ताकि ये भी तो दुआएं दे ना। क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसको दिन रात यूज़ करते हैं। तो फ़ोन आ गया उनका, तो मैं उनकी कॉल सुनूं और उसके बाद उनके पास पहुंचूं। जा रहा हूं घर की तरफ। ये जनाब इधर इस्कान एरिया में देखें, ये हमारे घर के पास प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद है। इधर जनाब वो इधर हमारा जिम है और ये सुपर मार्केट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, ये इधर भी और इधर भी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, वो लोग आई थिंक पहुँच चुके हुए हैं और उसके बाद अल्लाह खैर करे तो फिर इंशाल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिनिश भी करेंगे। और सारी की सारी डिटेल जो है ना आपके साथ मैंने शेयर करनी है, ताकि आप लोगों को भी ना एक्सपीरियंस हो जाए कि स्टीम क्लीनिंग कैसे होती है। हाँ जी गाइस, मैं तो इस टाइम पहुँच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। रानो भी आ गई है, लेकिन अभी मैं सोचा कि वो लोग पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि उनको मैंने 15 मिनट लेट ही टाइम दिया था। क्योंकि मैंने कहा ये ना हो कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ और वो लोग पहुंचे हुए हूँ, फिर बाद में मसला ना हो। इसलिए मैं आ गया हूँ लोकेशन पे, अभी वो लोग भी आ जाते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर आपको दिखाते हैं। जी अभी हमारे आ चुके हैं सर्विस करने वाले। ये है जनाब गाड़ी और यहाँ पे जनाब आपको दिखाते हैं, इन्होंने गाड़ी का सारा सामान जो है ना इधर रख दिया। उसके बाद अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, इधर हमने केबल का कनेक्शन कर दिया, तो अभी इसकी क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद इंजन भी है। ये है जनाब इंजन की हालत, आप देख रहे हैं इस तरह की अभी हालत है। लेकिन अब जब ये क्लीनिंग फुल हो जाएगी उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी फिर बाद में क्या हालत होती है। ठीक है, ये मैट शैट रानों के सारे निकले पड़े हैं, तो अंदर से तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है, लेकिन मज़ीद ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारी मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। इधर ये सारे इक्विपमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं गाड़ी में। प्रोफेशनल लोग हैं भाई, पूरा ज़बरदस्त। लाइटें शाइटें कनेक्शन हो गया, लाइटें चालू हो चुकी हैं। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसको क्लीन करवाना ज़रूरी था। मैंने कहा बाहर से जो हम लोग करवाते हैं एक दफ़ा ज़रा डिटेल क्लीनिंग जो है ना वो भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा मिट्टी शिट्टी फंसी हुई होती है, तो वो निकालनी है। रानों को जो हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी क्लीनिंग भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल साइलेंट है जनरेटर। ये हैं प्रोफेशनल लोग।
अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर क्लीनिंग की सिचुएशन ये है कि जनाब पहले से और ज़्यादा अन्नी हो गई है। ये जो ग्लासेस है ना, ये पहले ज़्यादा क्लियर थे, अब जो है ना ये और ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो स्पेशल सर्विस है ना, मुझे तो कोई नहीं रास आई। मैं अब आप लोगों को रेकमेंड करूं तो वो गलत बात है। ये देखें, ये पहले ज़्यादा क्लियर थे हमारे ग्लासेस, लेकिन अब जो है ना, अब ये डार्क से लग रहे हैं। तो ये चीज़ ना बड़ी गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे कोई मज़ा नहीं आया। आप लोग अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय का इज़हार कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये जो चलते फिरते लोग हैं ना, ये जो सर्विस सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं, इनसे सर्विस कोई नहीं करवानी। नव्या ना घाटा निरा, कोई हाल नहीं है। ये देखें, कोई मज़ा नहीं आया। रात को मैं काफ़ी अंधेरा हो गया था, फिर बना नहीं सका, लेकिन पहले से ज़्यादा ही कोई जो है ना गंदी हो गई है। मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया। शीशे कोई क्लियर नहीं हुए। स्टीम उन्होंने दी थी, स्टीम की वजह से ज़्यादा वो मुझे लग रही है कि वो डार्क हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए पैसों का ज़या है निरा। इससे अच्छा है कि सर्विस सेंटर से जो है ना इसको अच्छे से धुलवा लिया जाए और उसके बाद नीट एंड क्लीन कर ली जाए। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाहर का नज़ारा भी चेक कर लें, गर्मी शर्मी है। ये हमारी बिल्डिंग है, इधर गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं खड़ी हैं। बाकी ये चौक है। शाम होने को अभी मैंने कहा ड्यूटी से वापस आया हूँ। अंडरग्राउंड बिजली है यहाँ पे सारी, देखें ये अंडरग्राउंड है सब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।